नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना का कहर हो या कुदरत की कोई त्रासदी, साल 2020 में तबाही का दौर थमता नहीं दिख रहा है। बेहिसाब चुनौतियों के बीच देश के सामने अब टिड्डियों का हमला भी सवाल बन गया है। देश के 15 से राज्यों में टिड्डियों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हवा में उड़ता खूंखार दस्ता, निशाने पर देश के लाखों किसान, 15 राज्यों पर मंडराता खतरा, पाकिस्तान से आई आत्मघाती टिड्डियां। कोरोना काल के बीच इस आसमानी आफत ने देश के सामने एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, कर्नाटक। देश के कई हिस्से टिड्डियों या लोकस के हमले से प्रभावित हुए हैं। इन हमलों ने फिर हमें याद दिलाया है कि ये छोटा सा जीव कितना नुकसान करता है। टिड्डी दल का हमला कई दिनों तक चलता है। पाकिस्तान के रास्ते राजस्थान में दाखिल हुई इन टिड्डियों का अगला निशाना कौन सा राज्य होगा, ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन इनकी आहट भर से तमाम राज्यों के किसान डरे और सहमे हुए हैं। आलम यह हो चुका है कि इन टिड्डियों की वजह से किसानों को दिन रात अपने खेतों पर पहरा देना पड़ रहा है। आती अगर जिला उन्नाव में आ गई तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, भूखों मर जाएंगे और दवाई फायदा करते नहीं है। हमारे बच्चे क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, हम लोग तो ऐसे रोड पे आ जाएंगे। उन्नाव में जितनी परेशान जनता है उतनी ही शिकन प्रशासन के माथे पर भी है, क्योंकि इनका एक हमला पल भर में साल भर की खेती तबाह कर सकता है। टीम को अलर्ट पे रखा गया है कि जैसे ही सूचना मिलती है तुरंत जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो करने के लिए तैयार रहें। उन्नाव से सटे कानपुर में भी टिड्डियों के आतंक को साफ महसूस किया जा सकता है। जब से यहाँ लोगों ने टिड्डी दल के हमले की खबर सुनी है, तब कोई थाली बजाने को मजबूर है, कोई ढोल बजा रहा है, तो कोई डमरू और मजीरे बजाकर इस आने वाले खतरे को टालने की कोशिश कर रहा है। फसल के उनको काफ़ी नुकसान पहुंचाती है, जिससे कि हम लोग रातों दिन जो है पहले से अलर्ट हैं ताकि कोई जो है दिक्कत ना आए। ये हम लोगों का एक साल की फसल बेकार हो जाएगी। हम इसी बचाव में लगे हुए हैं कि ताकि इनसे सुरक्षा मिल जाए। इतनी दहशत फैली हुई है किसानों के अंदर कि जैसे भी हो सकता है घर वालों को, परिवार वालों को, मोहल्ले वालों को साथ में लेकर के अपने खेतों को बचाने के लिए वो अपना उपाय कर रहे हैं। झांसी में टिड्डियां बेहिसाब तबाही मचा चुकी हैं। महज एक हफ्ते के भीतर झांसी में टिड्डियों ने 3 बार हमला किया है। पहला हमला 23 मई, दूसरा हमला 24 मई और तीसरा हमला 26 मई। इन 3 हमलों में झांसी के 67 किसानों की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। यही वजह है कि झांसी प्रशासन ने टिड्डियों से निपटने के लिए खास रणनीति बना रखी है। जब दिन में घूमती रहती हैं तो फिर आवाज़ या ध्वनि से उसको हम लोग भगा सकते हैं, और रात में जहाँ पे विश्राम करती है तो फिर तत्काल हमें अपना कंट्रोल रूम में सूचना कर दे, ताकि हमारे जो जितने भी टीम्स लगी हैं, सेंटर का हो या स्टेट का हो, वो वहाँ पे जाके उसको नष्ट करना शुरू करेगा। साथ में ये भी कहना है कि टिड्डी दल हवा की तरफ बहती है। हवा जिस तरफ जाती है उस तरफ ही टिड्डी दल जाती है। तो मुख्य रूप से ये जो वेस्टर्ली विंड्स हैं, छतरपुर टिकमगढ़ की तरफ जो जाने वाली है, उस तरफ रास्ते को भी हमने पहले से भी चिन्हित करके रखा। जब भी आवश्यकता अनुसार जरूरत पड़ती है, कृषि के रक्षा के अधिकारी द्वारा बुलाया जाता है और फायर सर्विस पहुंच करके वहां केमिकल के माध्यम से उनको रोकने का प्रयास किया जाता है, उनको नष्ट करने का प्रयास किया जाता है। देश के अलग अलग राज्यों पर मंडरा रहे टिड्डियों के खतरे को ऐसे ही समझा जा सकता है कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इस विकराल होती जा रही समस्या को लेकर हाई लेवल मीटिंग भी कर चुके हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान, पंजाब, गुजरात और मध्य प्रदेश में अलग अलग 334 जगहों पर 50,468 हेक्टेयर इलाके में टिड्डियों को काबू में किया। गांव को, गरीब को, किसान, नौजवान, महिलाएं ये राजनीति की केंद्र बिंदु बनी।
और अपने शासन के 6 वर्ष के शासन के पहले 5 वर्ष वैश्विक मंच पर भारत की धमक को स्थापित करने, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, गांव के लिए गरीब किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के विभिन्न तबकों के लिए शासन की योजनाओं को पहुंचाने के लिए समर्पित करते हुए एक नए भारत की नींव रखने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। 6 वर्ष का यह कार्यकाल भारत के राजनीतिक इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यकाल है, जिसने भारत को एक नई पहचान दिलाई तो भारत के 130 करोड़ लोगों के मन में एक नया विश्वास भी जागृत किया है। मैं इसके लिए इन 6 वर्ष के सफलतम कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को हृदय से बधाई देता हूं। केंद्रीय कैबिनेट से जुड़े हुए जितने भी माननीय मंत्रीगण हैं, उन सबको भी हृदय से बधाई देता हूं और देश को दुनिया के सामने एक नई पहचान दिलाने, भारत के जन जन के मन को एक नई उत्साह और ऊर्जा से भरने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का और केंद्रीय कैबिनेट के सभी मंत्रियों का हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। अगर हम पहले 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान देखें तो अगर गरीबों से जुड़े हुए उन मुद्दों को जो आजादी के बाद से केवल नारों तक सीमित थे, तो सचमुच एक बहुत महत्वपूर्ण पहल इस संबंध में हुई है। और इसमें खास तौर पर अगर आप शुरुआत करेंगे कि आज जब भारत कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा है और पूरी दुनिया इससे त्रस्त है, उन स्थितियों में हम स्वयं समझ सकते हैं कि आज हम लोग सफलतापूर्वक राहत कार्यों को इसलिए संपन्न करने में हमें मदद मिल रही है क्योंकि इसकी शुरुआत 2014 में ही प्रधानमंत्री जी ने जन धन अकाउंट हर गरीब का खाता खोल करके कर दी थी। डीबीटी के माध्यम से धनराशि का हस्तांतरण हो, इस कार्य की शुरुआत आज से 6 वर्ष पहले जो प्रधानमंत्री जी ने की, आज उसका परिणाम 80 करोड़ लोगों तक प्रधानमंत्री पैकेज का लाभ मिल रहा है। और ये शुरुआत जनधन अकाउंट के माध्यम से हुई थी, जिसमें 36 करोड़ से अधिक लोगों के बैंक अकाउंट खोले गए। मैंने स्वयं इस चीज को अनुभव किया है कि इस दौरान हम लोगों ने जनधन अकाउंट धारी 3 करोड़ 56 लाख महिलाओं के खाते में 500 की 3 नई किस्तों को जाते हुए देखा है। और लॉकडाउन के दौरान उन गरीब महिलाओं को अपने अकाउंट को संचालित करते हुए हम लोगों ने देखा है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच का परिणाम है। हम लोग अगर इसी प्रक्रिया को आगे देखेंगे तो स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर 2014 से प्रारंभ हुआ। पहली बार इस देश के अंदर गरीबों के पास भी अपना शौचालय हो। यह केवल शौचालय स्वच्छता का ही प्रतीक नहीं था, बल्कि यह शौचालय नारी गरिमा का और सम्मान का प्रतीक भी बना। 10 करोड़ से अधिक गरीबों को एक एक शौचालय उपलब्ध कराने का कार्य हुआ और उत्तर प्रदेश 2 करोड़ 61 लाख शौचालय बनाने में देश के अंदर अग्रणी रहा है। इसका श्रेय भी प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है। शौचालय निर्माण से हमारे यहां बहुत सारी ऐसी विषाणु जनित बीमारियां थी, इंसेफ्लाइटिस, डेंगू और अन्य बीमारियों को भी हमें नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त हुई। यानी नारी गरिमा का भी सम्मान हुआ, उसकी भी रक्षा हुई, लेकिन साथ साथ बीमारियों को भी नियंत्रित करने में इसके माध्यम से हमें सफलता प्राप्त हुई। और इंसेफ्लाइटिस के ही अगर मैं आंकड़े दूं तो 56 से 60% बीमारी पे नियंत्रण करने और 90% तक मौत के आंकड़ों को रोकने में हमें सफलता प्राप्त हुई है।
स्वच्छ भारत मिशन के कारण जो शौचालय गांव-गांव में बने हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, कोरोना संकट में हम सब जान रहे हैं सर्वाधिक माइग्रेंट लेबर उत्तर प्रदेश में आई है और सर्वाधिक माइग्रेंट लेबर लगभग 30 लाख से अधिक अब तक प्रवासी कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश के अंदर आया है। ये प्रवासी कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश में आया था। सभी लोग इस बात को मानते थे कि इनके कारण अव्यवस्था फैल सकती है, लेकिन मेरा मानना था कि हमारी ताकत है और आज उसका परिणाम है कि हर गरीब को आवास देने का जो लक्ष्य रखा था, पूरे देश के अंदर 2 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास उपलब्ध करवाना और उत्तर प्रदेश के अंदर भी 30 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना में एक आवास उपलब्ध हुए। यह एक बड़ा कार्य प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से हुआ। उज्ज्वला योजना में 8 करोड़ से अधिक परिवारों को रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध कराए गए और उसमें उत्तर प्रदेश के अंदर 1 करोड़ 47 लाख परिवारों को इसका लाभ प्राप्त हुआ। यानी ये योजना अपने आप में वे थी जिन गरीबों को कभी जिन सपने में भी जिन्होंने नहीं सोचा था कि उनके पास रसोई गैस का कनेक्शन होगा, उनके पास उज्ज्वला योजना का, उनके पास अपना मकान होगा, उनके पास अपना शौचालय होगा, या विद्युत कनेक्शन में भी अगर आप देखेंगे तो 1 करोड़ 24 लाख से अधिक परिवारों को उत्तर प्रदेश के अंदर विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन मिले। यानी इसके लिए इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ा। यह कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी की विकास की सोच का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को भी इसका लाभ प्राप्त हुआ और इन कार्यक्रमों को हम लोगों ने सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया। देश के अंदर 50 उधर नेपाल